हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा स्टोरी टीवी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी, किसान और आलसी बेटे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पुराने हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और अपने 4 बेटों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में काम करके अपने घर का पालन पोषण करता था, पर उसके चारों बेटे चारों के चारों बहुत आलसी थे। वो कोई काम नहीं करते थे और गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। इस बात को लेकर रामलाल को बड़ी चिंता होती थी कि अगर ये ऐसे ही रहे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने बेटों को कुछ सिखाती क्यों नहीं, ये अगर ऐसे ही आलसी रहे तो मेरे ना रहने पे ये कैसे काम करेंगे। यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि अरे छोड़िए ना, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया, पर उनके चारों बेटे कोई काम नहीं करते थे। एक दिन रामलाल बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा करो, हमारे चारों बेटों को बुला कर लाओ। चारों बेटों को उसकी पत्नी बुला कर लाती है। तब रामलाल कहते हैं कि देखो, मैंने जो भी जीवन में कमाया था वो अपने खेत में गाड़ रखा है। जब भी मैं ना रहूं उस खेत को खोदकर तुम उस खजाने को निकाल लेना। यह बात सुनकर उसके चारों बेटे बड़े खुश हो गए और एक दिन रामलाल की मृत्यु हो गई। चारों बेटे जाकर खेत को खोदना शुरू कर दिए कि खजाना मिले और चारों आपस में बांट लें। खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, बल्कि कई दिन बीत गए और उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। जब उन्हें कोई खजाना नहीं मिला तब वो थक हार कर घर आए और अपनी माँ से कहे, पिताजी झूठ बोलते थे, खेत में कोई खजाना नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास कोई खजाना नहीं था, वो तो बस खेतों में काम करके ही जो पैसे पाते थे उसी से घर खर्च चलाते थे। यह बात सुनकर उसके चारों बेटे दंग रह गए। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि जब तुम खेत खोद ही डाले हो तो उसमें बीज बो दो ताकि कुछ फसल हो जाए। इस तरह से चारों बेटों ने भी सोचा कि हाँ, सही कह रही है माँ, और उन्होंने सुबह उठा और उस सारे खेतों में बीज डाल दिया। कुछ समय बीता, उसके बाद बहुत ही अच्छी फसल तैयार हुई। फसल को बेचकर उनके पास बहुत सारा धन भी हो गया। इस तरह से उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपना काम मेहनत से करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। थैंक यू।